The topic is difference between functions, activities and processes. हम देखेंगे कि हमारे पास functions, activities और processes में क्या difference होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है function areas। फंक्शन एरियाज जोन से होते हैं वो हमारे रिलेटेड फंक्शंस को जोन से ग्रुप कर रहे होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा बंदा जोन से जो चीज़ परफॉर्म करेगा। हम ऑर्गेनाइजेशंस में बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एलोकेट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स को। तो फंक्शनल एरियाज़ क्या करते हैं कि डिफरेंट फंक्शंस को जोन से ग्रुप कर दिया जाता है और फिर वो एक फंक्शनल एरिया किसी जोन से एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को असाइन कर दिया जाता है कि ये आपकी जोन से ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जॉब है। सो बेसिकली फंक्शनल एरियाज़ फंक्शंस को इसीलिए ग्रुप करते हैं मैनेजमेंट पर्पसेस के लिए कि मैनेज करना आसान हो जाए कि ये वाला जोन से सारे फंक्शंस हैं वो एक जोन से यूनिट परफॉर्म करेगी, ये वाला जोन से ये एक स्पेसिफिक पर्सन जोन से परफॉर्म करेगा। सो फंक्शंस एरियाज जोन से है वो फंक्शंस को ग्रुप करते हैं, देन फंक्शंस जोन से है वो रिलेटेड एक्टिविटीज़ को जोन से ग्रुप करते हैं। एक फंक्शन के बीच में हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं तो जोन से डिफरेंट फंक्शंस होते हैं वो स्पेसिफिक रिलेटेड एक्टिविटीज़ को जोन से ग्रुप कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम डायग्राम देखेंगे जिससे हमें और ज़्यादा इसकी जोन से ना पता चलेगा कि इसका क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी में हमारे पास जोन से टास्क होते हैं। जो टास्क क्या होते हैं वो एग्जीक्यूटेबल होते हैं। एक्टिविटी के बीच में हमारे टास्क होते हैं और उन टास्क को जोन से एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं और प्रोसेसेस एक जोन से ना सीक्वेंस को फॉलो कर रहे होते हैं। मतलब टास्क ए को जोन से पहले वो इन्वोक करेंगे, फिर वो टास्क बी को करेंगे एंड देन वो टास्क सी को करेंगे। इस चीज़ को हम इस तरह से समझते हैं कि सबसे पहले हमारे पास फंक्शनल एरियाज़ होता है। ये हमारे पास सबसे पहले फंक्शन एरियाज़ हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस है। पहले हमारे पास फंक्शन एरियाज़ आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन एरियाज़ में हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनको ग्रुप करने के लिए। ये एक और फंक्शनल एरियाज़ होगा जिसमें हमारे पास कुछ और फंक्शंस होंगे, इसने किसी और फंक्शंस को जोन से ग्रुप किया होगा। सेकंड, अब एक फंक्शन में हमारे पास रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ग्रुप किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी होगी, यहाँ पे एक और एक्टिविटी होगी। ये फंक्शन ए है फंक्शन ए में हमारे पास ये दो एक्टिविटीज़ होंगी। सेकंड हमारे पास फंक्शन बी है उसमें हमारे पास ये एक्टिविटीज़ होंगी। अब एक एक्टिविटी में हमारे पास डिफरेंट टास्क होते हैं और टास्क जो उनसे हमारे पास एग्जीक्यूटेबल होते हैं। टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास जो उनसे प्रोसेसेस होते हैं। यहाँ पे भी एक्टिविटी में जो उनसे हमारे पास टास्क होंगे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे। पहले वो प्रोसेस जो उनसे इसको इन्वोक करेगा इस टास्क को, फिर वो जो उनसे इसको इन्वोक करेगा, फिर जो उनसे वो इसको इन्वोक करेगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास फंक्शन एरियाज़ है। फंक्शन एरिया है पहले, उसमें हमारे पास डिफरेंट फंक्शन जोन्स हैं वो ग्रुप हुए हुए हैं और एक फंक्शन में हमारे पास कुछ रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। उस एक्टिविटी में फिर हमारे पास टास्क हैं। टास्क जोन से हमारे पास एग्जीक्यूटेबल हैं। उन टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं। नेक्स्ट हम इस डायग्राम से समझेंगे तो हमें और अच्छे तरीके से समझ आएगा कि ये हमारे पास एक फंक्शन एरिया बना हुआ है जिसमें हमारे पास ये एक बिजनेस फंक्शन ए है, दूसरा हमारे पास बिजनेस फंक्शन बी है। अब इसमें हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं, रिलेटेड एक्टिविटीज़। एक्टिविटी A1 बिजनेस फंक्शन ए में हमारे पास एक्टिविटी A1 है, B1 है और A2 है। बिजनेस फंक्शन बी में हमारे पास B1 है, B3 है और B2 है। अब ये जो एक्टिविटी B1 है वो बिजनेस फंक्शन ए का भी पार्ट है और बिजनेस फंक्शन बी का भी पार्ट है। मीन्स कि ये रीयूजेबल एक्टिविटी है। ये दोनों जोन से वो शेयर कर रहे हैं, दोनों उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमारे पास एक्टिविटी में हमारे पास कुछ टास्क हैं। जैसे एक्टिविटी A1 में हमारे पास टास्क A11 है, टास्क A12 है। एक्टिविटी A2 में हमारे पास टास्क A21 है, टास्क A22 है। एक्टिविटी B1 में टास्क B11, टास्क B12। एक्टिविटी B3 में टास्क B31, टास्क B32 एंड एक्टिविटी B2 में टास्क B21, टास्क B22। ये हमारे पास आगे हमारे पास टास्क जोन से हमारे पास एग्जीक्यूटेबल होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्रोसेस ए जोन सा है वो हमारे पास सॉलिड एरो से जोन सा यहाँ पे शो हो रहा होगा।
प्रोसेस ए ने प्रोसेसेस जो से वो हमारे टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए होते हैं, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस जो फॉलो होगा, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, वो टास्क पहले वो जो से टास्क एक्टिविटी ए के बन के जो से टास्क है उनको एग्जीक्यूट करेगा, देन वो जो से ये प्रोसेस ए जो है वो एक्टिविटी बी के टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद इन दी एंड वो टास्क B3 के टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसेस बी जो है हमारे पास डैश्ड एरो से जो रिप्रेजेंट हो रहा है, वो पहले एक्टिविटी A2 को एग्जीक्यूट करेगा, एक्टिविटी A2 के टास्क को, देन हमारे पास वो एक्टिविटी B1 के टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद वो हमारे एक्टिविटी B2 के टास्क को वो एग्जीक्यूट करेगा। ये हमारे पास जोन्स है एक एग्जीक्यूशन सीक्वेंस जोन्स है वो फॉलो हो जाएगा। एरो जोन्स है एक एग्जीक्यूशन सीक्वेंस जोन्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। फंक्शन जोन से हैं वो हमारे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को जोन से ग्रुप करते हैं। एक्टिविटी हमारे पास ये शो करती है कि व्हाट इज़ टू बी डन, कि क्या होगा। प्रोसेस शो करते हैं कि टास्क जोन से है वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे। जैसे प्रोसेस ए ने शो किया हुआ है कि टास्क कैसे एग्जीक्यूट होंगे, कि पहले एक्टिविटी A1 एग्जीक्यूट होगी, फिर एक्टिविटी B2 एग्जीक्यूट होगी एंड देन इन द एंड एक्टिविटी B3 एग्जीक्यूट होगी। तो ये था हमारे पास बिजनेस फंक्शन, एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेसेस।